हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11 अकाउंटेंसी यूनिट 7 फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमने स्टार्ट किया था, जिसमें हमने आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट के मीनिंग ऑब्जेक्टिव को समझाया और हम ट्रेडिंग अकाउंट जो है वो यहाँ पर प्रिपेयर करने आपको बता रहे थे कि किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। और ट्रेडिंग अकाउंट किस तरीके से जो है प्रिपेयर किया जाता है ये भी मैंने आपको बताया। हम जो यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे थे वो था आपका COGS एडजस्टेड परचेज वगैरह किस तरीके से निकालते हैं और किस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट में इसको शो करते हैं, कब क्लोजिंग स्टॉक लेते हैं, कब क्लोजिंग स्टॉक नहीं लेते हैं, ये तमाम चीज़ें हम आपको यहाँ पर बता रहे थे। अब एग्जाम्पल नंबर जो है 3 तक हमने बनाया था, 3 का A और 3 का B हमने सॉल्व कर लिया था। आज हम एग्जाम्पल नंबर 4 से चलेंगे। आपका एग्जाम्पल का सारा क्वेश्चन आप बना लो, प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आपसे फटाफट बनता चला जाएगा, क्योंकि जितना भी आपको समझ आना था या समझदारी बढ़नी थी वो सारा एग्जाम्पल बनाते बनाते आपका हो जाएगा। फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। खैर, हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल के सारे क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे और 1 बाय 1 करके जितना भी इसमें टर्म्स दिया हुआ है उन सबको अच्छे से ठीक तरीके से समझेंगे, ताकि जो है आपका क्लैरिटी आ जाए। तो एग्जाम्पल नंबर 4 जो है यहाँ पे हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। चलिए, क्या कहता है, कह रहा है आपका कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करने को कहता है व्हेन टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 8 लाख रुपीज़। तो आपका जो टोटल परचेज है वो आपका 8 लाख का यहाँ पर गिवन है, दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद क्या कहता है आपका रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड जो है वो यहाँ पर है आपका 20,000 रुपीज़, 20,000 रुपये रिटर्न आउटवर्ड यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद और क्या दिया हुआ है, डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है 60,000 रुपये का, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 60,000 का गिवन है। 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6,10,000 रुपीज़। ठीक है, कैलकुलेट करना है आपका GP यानी ग्रॉस प्रॉफिट, ये कैलकुलेट करना है। और इंफॉर्मेशन है टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर कितना है आपका रुपीज 8 लाख। रिटर्न आउटवर्ड यानी परचेज रिटर्न, ये है आपका 20,000 रुपीज़। डायरेक्ट एक्सपेंसेस ये है आपका 60,000 रुपीज़, 60,000 रुपये। 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर रुपीज़ 6,10,000 रुपीज़। चलिए, ये जो है क्वेश्चन आपका गिवन है। अब इसको हम करते हैं सॉल्व कि किस तरीके से इसका सॉल्यूशन बनेगा। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको क्या कैलकुलेट करना है, ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। दिमाग लड़ाइए और सोचिए कि किस तरीके से हम जो है इसको कैलकुलेट करेंगे। तो आपको इसमें ग्रॉस प्रॉफिट निकालने को सबसे पहले कहता है। ठीक है, और सामान कितना बेचा जा रहा है, 2/3 बेचा जा रहा है आपका सामान। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट आपको इसमें से करना है। तो चलिए, इसको हम डिटेल में अब डिस्कस करते हैं। आप COGS का फॉर्मूला निकालते हो, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या होता है फॉर्मूला, COGS कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। फॉर्मूला होता है आपका ओपनिंग स्टॉक प्लस क्या करते हैं आप इसमें, ओपनिंग स्टॉक प्लस जितना भी आपका यहाँ पर नेट परचेज है, नेट परचेज प्लस करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस और लेस करते हैं आप इसको क्लोजिंग स्टॉक। यही करते हैं, आपका COGS का यही फार्मूला है। अब यहाँ पर COGS यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इतने दूर को हम आपको समझाए थे कि क्या कहते हैं,
इतनी दूर को हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये कहते हैं। और जैसे ही इसमें से आप क्लोजिंग स्टॉक माइनस करते हैं वैसे ही आपका कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यानी जो सामान आपने बेचा है ऐसा कॉस्ट पता चलता है। तो मान लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 100 रुपया है और इसमें से क्लोजिंग स्टॉक में अगर माइनस कर दिया या 20 रुपये का क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे बचा रह गया साल के अंत में, तो 80 रुपये का आपने सामान यहाँ पर क्या किया था, बेच दिया था। तो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला है। तो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट जो सामान बेचा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं बल्कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। क्या निकालना है? सबसे पहले हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी जो हमने सामान बनाया है उसका कॉस्ट क्या है। तो फिलहाल इसमें से हम क्लोजिंग स्टॉक अभी माइनस नहीं करेंगे, तो क्या मेरा निकलेगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे प्रोडक्शन, समझ जाना। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को आप कह सकते हो गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्या लिख सकते हो आप इसको? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, यानी वो गुड्स जो अवेलेबल है सेल के लिए। यहां पर आप लिख दो अवेलेबल फॉर सेल। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आपका आ जाएगा यहाँ पर? देखिए सबसे पहले आपका यहाँ पर ओपनिंग स्टॉक क्या गिवन है क्वेश्चन में? ओपनिंग स्टॉक आपका यहाँ पर नहीं दिया है, टोटल परचेज आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो टोटल परचेज यहाँ पे कितना दिया हुआ है या नेट परचेज टोटल परचेज जो दिया हुआ है 8 लाख रुपीस दिया गया है। इतना जो है हमने परचेज किया है, जो जो दिया है बस वही वही हम यहाँ पर लेंगे। इसके बाद इसमें से और क्या दिया हुआ है? नेट परचेज। टोटल परचेज में से हम क्या माइनस कर देंगे? रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न। तो वही नेट परचेज होगा, ओपनिंग स्टॉक तो दिया नहीं है। नेट परचेज निकालने के लिए क्या लिखेंगे हम? 8 लाख में से हम रिटर्न आउटवर्ड माइनस कर देंगे कितना? 20,000 रुपया। तो ये आपका क्या निकल जाएगा? टोटल नेट परचेज, ठीक है। इसके बाद प्लस कर देंगे डायरेक्ट एक्सपेंस। कोई डायरेक्ट एक्सपेंस है क्या इसमें? क्वेश्चन में तो आपका नहीं कह रहा है कोई भी आपका इसमें डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है क्या? 60,000 रुपये का, 60,000 रुपये का देखिए यहाँ पर आपका डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है। तो डायरेक्ट एक्सपेंस यहाँ पे हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो कि गुड्स अवेलेबल है सेल करने के लिए? 7,80,000 और 60,000, यहाँ पर हो गया 8,40,000 रुपये। मतलब समझिएगा ये 8,40,000 जो है ये हमारा सामान जो है, जो सामान बन गया है आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या जो प्रोडक्शन करना था, जो सामान मैन्युफैक्चरिंग करना था, वो कितने का तैयार हुआ है? 8,40,000 का। ये कॉस्ट है, मतलब हमको इतना लागत पड़ा है सामान को बनाने के लिए और यही सामान हम मार्केट में जाकर के बेचेंगे। क्या हम कॉस्ट प्राइस पे ही बेच देंगे? ये तो मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जितना हम बनाए हैं। हमको खुद बनाने में सामान को कितना लगा? 8,40,000। तो जाहिर सी बात है कोई भी बिजनेसमैन अगर है, बिजनेस कर रहा है तो वो प्रॉफिट के लिए कर रहा है, तो कॉस्ट प्राइस पर इसको मार्केट में तो बेचेगा नहीं। 8,40,000 में अगर वो जो है सामान अगर बनाने में ही लगा है, प्रोडक्शन करने में ही लगा है, तो मार्केट में हो सकता है इसको 9 लाख में, 10 लाख में, जैसा मार्केट में बिके वैसा बेचेगा। तो फिलहाल क्वेश्चन आगे क्या कहता है? 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6,10,000 रुपीज़। तो इसमें से जो है वो सारा का सारा सामान जो है बेचा नहीं गया है। कितना सामान बेचा गया है? तो 2/3 जो है वही सामान बेचा गया है। ये जो है सामान हमने बनाया 8,40,000 रुपये का, इसका कितना सामान जो है हम बेच देंगे? तो इसका सिर्फ 2/3 हम बेचेंगे। ऐसे आप यहाँ पर देखो, मान लो कि यही सामान है टोटल, और इसको बनाने में जो कॉस्ट पड़ा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, वो पड़ा मेरा 8,40,000 रुपये का, जिसमें से हम पूरा नहीं बेचेंगे बल्कि 2/3 बेच देंगे। कितना? 8,40,000 का। तो ऐसे लिखते हैं हम यहाँ पे 2/3, इतना मान लो आप 8,40,000 का अगर आप 2/3 निकालोगे, 8,40,000 रुपया जो है कॉस्ट, टोटल कॉस्ट है, इसका 2/3 कितना होगा? तो इसका जो आपका 2/3 निकल के आएगा वो आएगा 5,60,000 रुपया। यानी हम पूरा नहीं बेच रहे हैं बल्कि कितना बेच रहे हैं? 5,60,000 रुपये का सामान बेच रहे हैं।
तो मतलब कितना सामान अभी तक नहीं बेच रहे हैं, 2,80,000 का। कैसे? 8,40,000 था जिसमें से 5,60 का यानी 2/3 तो हम बेच रहे हैं, ये तो मार्केट में हम बेच रहे हैं, निकल जाएगा। इतना जो कॉस्ट का सामान है अभी भी मेरे पास रहेगा। तो 5,60,000 कॉस्ट का सामान हम बेच रहे हैं और कितना अभी नहीं बेच रहे हैं, तो 2,80,000 जो कॉस्ट का सामान है फिलहाल हम उसको नहीं बेच रहे हैं। लेंदी नहीं कर रहे हैं, बस बात को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो 8 लाख यहाँ पर 40,000 रुपया और इसमें से 5,60,000 का बेच रहे हैं, तो 2,80,000 का हम फिलहाल सामान नहीं बेच रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको लिखते हैं, किस तरीके से लिखना है इसको? कॉस्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड। 8,40,000 था, कितना का कॉस्ट हम बेच रहे हैं, ये वाला जो पार्ट है 5,60,000 रुपये ये हम बेच रहे हैं। तो 8,40,000 जो हम आपको समझाए वही काम करना है। कितना सामान बेच रहे हैं, तो 2/3 पूरा जो कॉस्ट पड़ा है इसका 2/3 कॉस्ट का हम बेच रहे हैं। तो कितना बेच रहे हैं, 5,60,000 रुपये का हम बेच रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, इतने का सामान बेच रहे हैं। अच्छा, कितने में बेच रहे हैं? तो बोलता है कि 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड फॉर 6,10,000 रुपीज़, 6,60,000 रुपये में हम बेच रहे हैं। तो बताइए कि ग्रॉस प्रॉफिट आपका क्या होगा? तो यहाँ पर आप लिखिए कितना का जो है हम बेच रहे हैं, लिखिए 2/3 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर ₹6,10,000 रुपीज़। मतलब 5,60,000 रुपये का जो कॉस्ट का सामान है मेरे पास, इसको मार्केट में हम 6,10,000 में बेच रहे हैं। जाहिर सी बात है प्रॉफिट में बेचेंगे, नुकसान में तो हम बेचेंगे नहीं, या कॉस्ट प्राइस पे भी हम नहीं बेचेंगे। हम 8 लाख, यहाँ पर ऐसे देखो, ये तो कॉस्ट हो गया आपका, 8,40,000 में से 5,60,000 का सामान बेच रहे हैं। कितने में बेच रहे हैं, 6,10,000 में। कितने का नहीं बेच रहे हैं, 2,80,000 का नहीं बेच रहे हैं। ये हम इतना सामान कॉस्ट का बेच रहे हैं। कितना में बेच रहे हैं, 6,10,000 में। तो बताइए ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट क्या निकलेगा? सेल्स में से अगर आप कॉस्ट जो आप बेच रहे हो उसको माइनस कर दोगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दो सेल्स और यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कितना का आप सामान, जो आप सामान बेच रहे हैं, कितने का सामान बेच रहे हैं, 5,60,000। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आप सामान बेच रहे हैं यानी 5,60,000 का, इसका कॉस्ट कितना है, तो 5,60,000 है। सामान आप कितने का बेच रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो आप सामान बेच रहे हैं उसका कॉस्ट क्या है, 5,60,000। तो यहाँ पर आप माइनस कर दो COGS। सेल कितने का है, देखिए आपका जो सेल है वो है 6,10,000 रुपये का सामान, जो कि सेलिंग प्राइस है, सेल है, आप बेच रहे हैं। और इसका, इस सामान को बेचने का कॉस्ट कितना है, 5,60,000। मतलब 5,60,000 का सामान को 6,10,000 में बेच रहे हैं। तो बताइए प्रॉफिट कितना हो गया? तो जो बीच का डिफरेंस है वही आपका प्रॉफिट होगा, और जिसमें प्रॉफिट है वो है आपका 50,000 रुपये का प्रॉफिट है। बोलिए, 50,000 रुपये का इसमें आपको प्रॉफिट हुआ। यानी आप 5,60,000 का सामान 6,10,000 में बेच रहे हैं, तो 50,000 का आपने क्या कमाया, यहाँ पर प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आपका यहाँ पे 50,000 रुपये निकला। ठीक है ये बात। एग्जाम्पल नंबर 4। तो सारी बातों को दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं कि फॉर्मूला लिखते जाओ और बनाते जाओ और बाकी कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसा लिख दिया है, आपका सॉल्यूशन दे दिया है, उस तरीके से बनाओ। सारी बातों को समझते हुए ही बनाना है, तभी क्लैरिटी आएगा। क्योंकि ये आपका क्लास 12th में भी काम आने वाला है। जब हम आपको अकाउंटिंग रेशियो पढ़ाएंगे तब ये सारी चीज़ें आपको काम आने वाली है। तो यहाँ नहीं समझोगे तो वहाँ आपको फिर समझना ही पड़ेगा, इसीलिए बेहतर है एक बार में ही समझ लो। ठीक है, तो ये हो गया आपका एग्जाम्पल नंबर 4। इसके बाद है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। चलिए एग्जाम्पल नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। इसको हटाते हैं।
एग्जाम्पल नंबर 5 क्या कहता है, कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। देखिए यहाँ पे कहता है आपका कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग स्टॉक। आपका क्लोजिंग स्टॉक भी यहाँ पे कैलकुलेट करने को कहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन गिवन है आपका। सेल्स दिया हुआ है 5,40,000 का, सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 16,000 रुपये का, ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 का, ओपनिंग स्टॉक 20,000 का, परचेज दिया हुआ है आपका 4 लाख रुपीज़ का, परचेज रिटर्न 4,000 एंड कैरेज इनवर्ड आपका 15,000 आपका यहाँ पर गिवन है। तो आपको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और किस किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे, अब हम वो देखते हैं। क्वेश्चन लिख दें या बिना लिखे, आपका क्वेश्चन तो सामने में है ही, ठीक है, लिख करके ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। लिखते हैं यहाँ पर, सेल्स है आपका 5,40,000 का, इसके बाद है सेल्स रिटर्न, शॉर्टकट में ही हम लिख देते हैं, ये है आपका 16,000 रुपये का। इसके बाद है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, देखिए ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है आपका जीपी 1,20,000 रुपये का। इसके बाद ओपनिंग स्टॉक, ये है आपका 20,000 रुपये का। परचेज दिया हुआ है आपका 4 लाख रुपीज़ का। परचेज रिटर्न 4,000 रुपीज़ का। और कैरेज इनवर्ड जो कि आपका डायरेक्ट एक्सपेंस है, ये है आपका 15,000 रुपये का, 15,000 रुपीज़ का। चलिए, और इसकी मदद से आपको क्या कैलकुलेट करना है, COGS एंड क्लोजिंग स्टॉक, ये दो चीज़ आपको कैलकुलेट करना है। चलिए देखिए, हम आपको बताए थे कि जो आपका COGS है, इसको कैलकुलेट करने का दो तरीका होता है। एक तो आप COGS इज इक्वल टू नेट सेल्स में से अगर आप माइनस कर दोगे ग्रॉस प्रॉफिट तो आपका निकल जाएगा। और दूसरा मैंने आपको बताया था COGS इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस, और इसमें से हम माइनस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो ये आपका निकल जाएगा। अब ज़्यादा आसान कौन सा है, इस पे दिमाग लड़ाइए, इस पे आप देखना है कि हमको किस फॉर्मूले से यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है आपका सेल्स और सेल्स रिटर्न दिया है, यानी हम नेट सेल्स तो यहाँ पे निकाल लेंगे, ठीक है। और दूसरा यहाँ पर और क्या दिया हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट भी आपका यहाँ पर गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट भी गिवन है, तो सीधा सीधी आप निकाल लो, ज़्यादा दिमाग डालने की ज़रूरत ही नहीं है। ओपनिंग स्टॉक क्या है, नेट परचेस, डायरेक्ट एक्सपेंस वगैरह भूल जाओ, जो सामने में आपका दिया हुआ है, जो अवेलेबल आपका फार्मूला है, इस फार्मूले से आपका यहाँ पर निकल जाएगा। तो यहाँ से हम आपका COGS जो है कैलकुलेट कर लेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर कैलकुलेट करो नेट सेल्स। नेट सेल्स, नेट सेल्स क्या है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न, तो है 5,40,000 रुपीज़, ये हो गया, और माइनस इसमें से कितना कर दोगे 16,000 रुपये। तो आपका यहाँ पर नेट सेल आ जाएगा 5,40,000 में से आप 16,000 माइनस कर दोगे तो 5,24,000 रुपया यहाँ पे आपका नेट सेल आया। आ गया नेट सेल। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेट सेल आपका आ चुका है, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, ग्रॉस प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, नेट सेल यहाँ से आ गया है, तो आपको यहाँ से क्या निकल जाएगा, COGS निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा आपका यहाँ पर से, COGS जो है निकल जाएगा। तो 5,24,000 में से माइनस क्या कर देंगे, ठीक है, COGS नेट सेल्स 5,24,000 माइनस कर देंगे ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 रुपये। तो 5,24,000 में से 1,20,000 रुपये जब आप माइनस कर दोगे तो COGS आपका 4,04,000 रुपीज़ जो है आपका यहाँ पर आ जाएगा।
ठीक है, 4,04,000 रुपये, ये आपका COGS निकल के आ गया। तो यहाँ पर आपका नेट सेल्स एंड COGS जो है यहाँ पे निकल करके आ गया। जो आपका पहला पूछ रहा था कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होगा, तो ये चीज़ हम यहाँ पे निकाल दिए। अब आपको निकालना है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए, तो इसमें अब आ जाइए। दूसरा फॉर्मूला क्या है आपका COGS का, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर दिख रहा है, तो इस फॉर्मूला से हम यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक निकाल सकते हैं। कैसे हम निकालेंगे यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। क्या फॉर्मूला है, दूसरा फॉर्मूला यहाँ पे देखिए, COGS, जो कि हमको ऑलरेडी पता है कि क्या है, इज इक्वल टू, अब क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है वो देखना है। क्या ओपनिंग स्टॉक यहाँ पर गिवन है क्वेश्चन में, ओपनिंग स्टॉक यहाँ पे दिया हुआ है ओपनिंग स्टॉक। तो हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं, कितना, 20,000 रुपीज़ लिख दिए। इसके बाद है आपका परचेज, नेट परचेज, तो यहाँ पे परचेज दिया हुआ है, परचेज रिटर्न क्वेश्चन में नहीं गिवन है, तो वही हम परचेज ले लेंगे एज इट इज़। है क्या दिया हुआ परचेज रिटर्न, हाँ दिया हुआ तो है, देखिए परचेज माइनस परचेज रिटर्न PR लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, प्लस कर दिए ओपनिंग स्टॉक और परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे, 4 लाख, ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस 4,000 रुपीज़, ये हो गया। अच्छा, ये इसके बाद क्या करना है, डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है, हाँ कैरेज इनवर्ट, डायरेक्ट एक्सपेंस ये है, तो प्लस कर देंगे 15,000 रुपया, ये हो गया। अब क्या होता है, लेस क्लोजिंग स्टॉक, हम करेंगे लेस क्लोजिंग स्टॉक। दिया है, कहाँ से दिया रहेगा, वही तो निकालना है। तो सारा इन्फॉर्मेशन आपका गिवन है यहाँ पे, क्लोजिंग, यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक आपका निकल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। देखिए, तो COGS का ये फॉर्मूला था। अब COGS यहाँ पे हम ऑलरेडी निकाल लिए, कितना, 4,40,000, तो COGS की जगह पे हम क्या लिख देंगे, 4,04,000 रुपीज़, ये हम लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपका क्लोजिंग स्टॉक आपका आ जाएगा निकल करके। तो चलिए, COGS यहाँ पे हो गया 4,04,000 रुपीज़ इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करते हैं, 20,000 हो गया यहाँ पर, और 4,00,000 और 15,000, पहले प्लस कर लेते हैं सबको। तो ये हो जाएगा 4,35,000 रुपये, 4,35,000, और 4,00,000 में से 35,000 में से 4,000 जाएगा, तो 4,31,000 रुपीज़ यहाँ पे आएगा, लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया आपका। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या लिखेगा, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू क्या लिखेगा, 4,31,000 रुपीज़ माइनस कर देंगे 4,04,000 रुपीज़, तो यहाँ पर आपका निकल के आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो 4,31,000 में से 4,04,000 रुपये घटा देंगे, तो 27,000 रुपये जो है आपका क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27,000 रुपीज़ क्लोजिंग स्टॉक आ गया। तो यहाँ पर हमारा COGS कैलकुलेट कर लिए, और यहाँ पर हम क्लोजिंग स्टॉक भी कैलकुलेट कर लिए। तो इस तरीके से जो है आपको देखना है कि किस तरीके से फॉर्मूला पर हम जितना भी आपका दिया गया है इंफॉर्मेशन या जो आपको कैलकुलेट करना है, हम किस फार्मूला से किस तरीके से दिमाग लड़ा करके हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो आपका अवेलेबल फार्मूला जो दिया है, कहीं ना कहीं उसी में से सारा सॉल्यूशन आपका निकलेगा। जो ट्रेडिंग अकाउंट बताए हैं, जो हम COGS का फार्मूला आपको बताए हैं, जो एडजस्टेड परचेस का फार्मूला है, तो कहीं ना कहीं इन्हीं से सॉल्यूशन निकलेगा। अब आपको क्वेश्चन में देखना है कि हम अपना सॉल्यूशन जो है कहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे हम अपना सॉल्यूशन जो है निकाल सकते हैं, ये चीज़ आपको यहाँ पर देखना होगा। तो ये एग्जाम्पल नंबर 5 हो गया है। इसके आगे जितना भी क्वेश्चन है वो आप ट्राई करोगे घर पे, और लगातार हम सारा क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करवाएंगे ही, लेकिन आप खुद से भी ट्राई करते जाओ। अभी हम आपका एग्जाम्पल बता रहे हैं, तब तक आप जितना भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है उसको देखोगे कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपसे बनता है, फिर हम उसको बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।